हेलो, वेलकम स्टूडेंट्स। मैं रविकांत सिंह आप सभी लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज से मैं क्लास 8 का मैथमेटिक्स स्टार्ट करने जा रहा हूं। काफ़ी सारे छोटे बच्चों की डिमांड थी, सर थोड़ा हम लोग को भी ध्यान दिया जाए, कुछ थोड़ा बहुत पढ़ाते रहें ताकि हम लोग भी कुछ घर पे पढ़ते रहें। तो आज से मैं क्लास 8 का मैथमेटिक्स स्टार्ट कर रहा हूँ। जो हमारा पहला चैप्टर है वो हमारा चैप्टर का नाम है रेशनल नंबर। ठीक है, तो चलो बच्चों बात करते हैं कि जैसे आप नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हो कि बहुत काफ़ी सालों से पढ़ते चले आ रहे हो, तो मैं एक बार उसको रिकॉल कर देता हूँ, थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा। तो देखो, कोई भी नंबर जो होता है, इस संसार में जितने भी नंबर हैं उसको दो पार्ट में ब्रेक किया गया है। सॉरी, क्या क्या ब्रेक किया गया है? एक तो बनाया गया है कि रियल नंबर, एक बनाया गया है इमेजिनरी नंबर। हम लोगों को क्या करना है, हमें इमेजिनरी के बारे में नहीं पढ़ना है, हमें वो बहुत, आप 11th में जाएंगे तब, आप 10th में जाएंगे तब आपको उसको पढ़ने को मिलेगा। अभी हम बस केवल रियल नंबर की बात करते हैं। अब रियल के भी दो पार्ट किए गए हैं। रियल के दो पार्ट किए गए, तो उन दो पार्ट में क्या क्या है? जैसे नंबर को हमने रियल और इमेजिनरी बना दिया। अब हम बात करते हैं रियल को दो पार्ट में ब्रेक किया गया, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। अब हमें पढ़ना क्या है? रेशनल पढ़ना है। इसका मतलब इसके नीचे के सारे हमको आने चाहिए। ठीक है, इरेशनल के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, 10th क्लास में पढ़ेंगे। तो हमें बस अभी 9th क्लास में पढ़ेंगे, ये हमें इसके बारे में इतना पता होना चाहिए कि इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। फिर रेशनल नंबर्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, फ्रैक्शन और इंटीजर्स, ये क्या होते हैं। इंटीजर्स को नेगेटिव और नेचुरल होल नंबर में डिवाइड किया गया। फिर होल नंबर को जीरो और नेचुरल नंबर में डिवाइड किया गया। नेचुरल नंबर को इवन और ऑड में डिवाइड किया गया। इस तरह को प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो हमें इन सब के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। चलो अब बात करते हैं, हमें जो बात करना है उसी पे फोकस करते हैं। तो हमें रेशनल नंबर से शुरुआत करनी है। अब इसके सबसे नीचे हम चले जाते हैं, क्योंकि ये तो ऊपर है, हम नीचे से स्टार्ट करके आते हैं। तो देखो, ये नेचुरल नंबर के बारे में आप सबको ही जानते हो। नेचुरल नंबर जानते हो ना, जो हम लोग गिनने के लिए यूज करते हैं, गिनती गिनने के लिए जिस नंबर को हम यूज करते हैं उसको नेचुरल नंबर कहते हैं। जैसे कहां से गिनती शुरुआत करते हो, 1 2 3 4 ऐसे गिनते हो ना, तो इसी को कहते हैं नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर को हम लोग दो पार्ट में बांट देते हैं, क्या? इवन नेचुरल नंबर और ऑड नेचुरल नंबर। इवन का मतलब ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए। ठीक, जो नंबर 2 के टेबल में आते हैं वो आपको इवन नंबर्स कहलाते हैं। ऑड नंबर्स क्या होते हैं? जो 2 के टेबल में नहीं आते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया इवन ऑड समझ गए, नेचुरल नंबर समझ गए। अब नेचुरल नंबर के ऊपर भी कोई आता है, से ये नेचुरल नंबर के दो बच्चे हो गए। ठीक, अब नेचुरल नंबर भी किसी का बच्चा होगा ना, वो किसका बच्चा है? नेचुरल नंबर और जीरो किसके बच्चे हैं? होल नंबर के बच्चे हैं। ये दोनों बच्चे हैं, ये उनके पिताजी हैं। ठीक है, होल नंबर के दो बच्चे कौन? जीरो और नेचुरल। मतलब नेचुरल नंबर में एक नंबर जीरो और ऐड कर दो तो बन जाता है मेरा होल नंबर। ठीक, अब ऊपर चलते हैं। अब होल नंबर भी किसी का बच्चा होगा, तो होल नंबर और नेगेटिव नंबर मिलके क्या बनाते हैं? इंटीजर्स। इंटीजर्स देखो क्या होता है, जैसे नंबर लाइन देखे हो ना कभी, नंबर लाइन पे क्या होता है? नंबर लाइन आपने खींचते हो, एक जीरो लगाते हो बीच में, इधर पॉजिटिव नंबर्स लिखते हो, इधर नेगेटिव नंबर्स लिखते हो। तो इसका मतलब है कि होल नंबर, जीरो और पॉजिटिव नंबर तो होल नंबर हो गए, उसमें नेगेटिव नंबर जोड़ दिया तो क्या बन गया? इंटीजर्स। अब इंटीजर के भी पिताजी होंगे कुछ ना कुछ, कोई ना कोई। तो इंटीजर्स और फ्रैक्शन मिलके क्या बन जाते हैं? रेशनल नंबर्स। इंटीजर्स तो हो गए 0 1 2 3 इनफाइनाइट, -1 -2, ये हो गया। अब फ्रैक्शन ले लो, 2/3 5/6 9/4, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? रेशनल नंबर। हमें इसी के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो अब इन सबको भूल जाते हैं, मतलब सब में सबसे बड़ा कौन है? नंबर सिस्टम। नंबर सबसे बड़ा है, उसी के सब बच्चे, उनके बच्चे, उनके बच्चे, उनके बच्चे, जैसे होता है ना परिवार में क्या होते हैं? सबसे बड़े दादा, फिर उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे, ऐसे बढ़ते चले जाते हैं। तो इस तरीके से ये उनके बच्चे हो गए। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? हायरार्की। ठीक है, तो हमें इसके बारे में पढ़ना है, तो हम इतना जान लिए, अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं, तो नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलो बच्चों, अब हम बात करते हैं कि ये रेशनल नंबर होता क्या है। ठीक है, ये रेशनल नंबर क्या होता है?
तो डिफिनेशन देखो लिखा गया है। बेटा एक बात ध्यान रखना कि आप जब भी मेरे साथ पढ़ो तो आप कॉपी पेन के साथ पढ़ो और जो भी चीज मैं यहाँ नोट करता हूँ उसको नोट करते जाओ, क्योंकि जब कभी आपको बाद में पढ़ना होगा तो आप बार बार वीडियो देखने जाओगे नहीं, एक बार नोट्स बना लोगे तो आपको पढ़ने में बहुत आसानी होने वाली है। ओके चलो, तो देखो रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? अ नंबर विच इज ऑफ द फॉर्म p by q, जो नंबर्स p by q के फॉर्म में लिखे होते हैं, where q not equal to 0, जहां पे q 0 नहीं हो सकता। ये ध्यान रखिएगा, नीचे वाला कभी 0 नहीं होगा। और p और q क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे। क्यों? मैंने क्या बताया था, रेशनल नंबर्स के बेटे क्या होते हैं? इंटीजर्स और फ्रैक्शंस। तो p और q क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे। ठीक है, आर कॉल्ड रेशनल नंबर्स। अगर किसी नंबर को हम p by q के फॉर्म में लिख लेते हैं और q 0 नहीं होता है तो ऐसे नंबर्स को क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर्स बोलते हैं। इसको हम लोग q से डिनोट करते हैं। ठीक, ओके। अब देखो जैसे एग्जांपल में क्या है, 5/8, ये देखो ये p by q के फॉर्म में है, 7/3 -6/5 1/2, ये सब क्या है? रेशनल नंबर्स है। आपको क्या कहा कि 5 क्यों लिखा आपने? अरे भाई क्यों नहीं लिखे? 5 को 5/1 तो लिख सकते हो ना, ये भी एक रेशनल नंबर हो गया। हम कहें कि -2, ये भी रेशनल है। क्यों? -2 के नीचे 1 लिख दो, ये भी रेशनल हो गया ना। तो ये क्या है? रेशनल नंबर्स है। अब एक चीज और देख लो, जैसे अगर 0.12 लिखा हो कहीं पे तो इसको क्या रेशनल नंबर कहेंगे? हाँ कहेंगे। क्यों कहेंगे बेटा? क्योंकि 0.12 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 12/100। अब ये देखो इसको इस फॉर्म में लिख लिया तो ये क्या हो गया? इस फॉर्म में आ गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर्स। ठीक है, नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। चलो बच्चों, अब हम बात करते हैं कि जैसे रेशनल नंबर हमने जान लिया क्या होते हैं, p by q के नंबर के फॉर्म में जो नंबर्स होते हैं वो रेशनल्स होते हैं। अब हम बात करते हैं कि दो रेशनल नंबर को हम लोग कैसे जोड़ेंगे, कैसे हम ऐड कर सकते हैं। तो देखो इसमें पहला क्या है, व्हेन डिनोमिनेटर्स आर इक्वल। अब आप लोग न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जानते होंगे ना, जैसे अगर हमने 2/5 लिखा तो ऊपर वाला हमारा क्या होता है? ये होता है हमारा न्यूमरेटर, नीचे वाला क्या होता है? डिनोमिनेटर। ठीक, इसका मतलब, कहने का मतलब है कि अगर दो में रेशनल नंबर दिए गए, दोनों का नीचे वाला बराबर हो तो कैसे ऐड करेंगे? देखो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि आपको ऐड करना है 5/6 प्लस 7/6। ठीक है, तो आप क्या करोगे? नीचे का 6 एलसीएम 6 बराबर 6 ले लिया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 + 7, तो ये हो गया 12/6, दैट मींस 2। अब कहोगे कि भैया ये 2 क्या रेशनल नंबर है? हाँ, ये 2 भी रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर को जोड़ने पे एक रेशनल नंबर ही आता है। ठीक है, हो गया। चलो एक और कर लेते हैं। यहाँ कहता है 7/5 और -13/5 को ऐड करना है। ठीक है, अब नीचे का एलसीएम लेंगे तो 5 ही आ जाएगा। 5 7 का 7 और यहाँ माइनस है तो -5 13 हो जाएगा। 7 -6/5। अब ये आता है ना आपको कि 7 बड़ा कि 13 बड़ा? 13 बड़ा। 13 क्या लगा है? माइनस, तो माइनस साइन आ जाएगा। ओके, चल ये तो हमने हो गया कि जब दोनों रेशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर सेम होंगे तो उसको ऐसे ऐड कर देंगे, नीचे वाले को एक बार लिखेंगे, ऊपर वाले को सिंपल जोड़ देंगे या सब्ट्रैक्ट होगा सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओके, चलो अब बात करते हैं व्हेन डिनोमिनेटर इज अ मल्टीपल ऑफ अदर डिनोमिनेटर। अगर डिनोमिनेटर दूसरे का मल्टीपल हो, जैसे 6 क्या है? 3 का मल्टीपल 3 टेबल में 6 आता है ना, जैसे यहाँ पे 21 7 का मल्टीपल है। ओके, तो इसको कैसे करेंगे? देखो हम क्या करेंगे कि जैसे जो बड़ा वाला नंबर है डिनोमिनेटर में, उसको देखो कि इस छोटे वाले को कैसे उसमें बदल सकते हो। बस डिनोमिनेटर को चेक करिएगा। जैसे अगर 4/3 को हम देखें तो अब यहाँ क्या लाना है? 6 लाना है, तो इस टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा हमारा। तो 6 लाने के इसको क्या करेगा? 3 में क्या मल्टीप्लाई करने पे 6 आएगा? 2। इसका मतलब आप ऊपर नीचे दोनों में 2 का मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 8/6। अब आप 4/3 लिखो या 8/6 लिखो, दोनों बराबर चीजें। समझ में आया? क्योंकि इसको 2 से डिवाइड कर दोगे तो ये मिल जाएगा। इसका मतलब ये दोनों क्या है? बराबर हैं। अब हम क्या करेंगे? 4/3 प्लस 5/6, इसकी जगह हम क्या लिख देंगे? 4/3 की जगह 8/6 प्लस 5/6। अब देखो ये क्वेश्चन हो गया ना, तो 6 ले लिया, 8 5 13, 13/6 आंसर आ गया। समझ आ गया? एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे कहता है कि
यहाँ पे क्या है 21 है, यहाँ भी 21 लाना पड़ेगा। तो इस -3/7 7 को किससे मल्टीप्लाई करें 21 आएगा 3 से, तो 3 से ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई कर दीजिए -9/21। अब ये लिखो या ये लिखो दोनों बराबर है, हम क्या करेंगे -3/7 प्लस -5/21 इसको लिख लेंगे चलो तो यहाँ पे क्या हो गया -3/7 की जगह हम लोग क्या लिखेंगे -9/21 और ये क्या है प्लस माइनस माइनस रहता है पता है ना आपको, यहाँ माइनस आएगा 5/21। अब ये आपको पता होना चाहिए कि ये डिनोमिनेटर 21 हो गया, ये -9 ये -5। आपको ये पता होना चाहिए जो जब दो नंबर्स माइनस में होते हैं तो वो क्या होते हैं उनको ऐड कर दिया जाता है और माइनस साइन लगा दिया जाता है, इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा -14/21। ये आंसर हो गया हमारा। ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए बच्चों, हम बात करते हैं कि अगर हमारे डिनोमिनेटर्स जो भी दो रेशनल नंबर्स के दिए गए हैं अगर वो को-प्राइम हो, को-प्राइम मतलब समझते हैं, एक नंबर होता है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं जो नंबर्स या तो खुद से डिविजिबल होते हैं या 1 से डिविजिबल होते हैं, ऐसे नंबर्स को हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर्स। जैसे प्राइम नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होता है, हमेशा 2 से स्टार्ट होता है, 1 ना तो प्राइम है ना तो कंपोजिट, याद रखिएगा। तो 2 3 5 7 11 13 जो किसी के टेबल में नहीं आते तो या तो खुद के टेबल में आते हैं और दूसरे किसी के टेबल में नहीं आते हैं, उसको बोलते हैं प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं कि ऐसे दो नंबर्स जिनका बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो 1 के अलावा, बस एक ही कॉमन फैक्टर होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। इसका मतलब है कि ऐसे दो नंबर्स जिनका HCF क्या हो 1। HCF एलसीएम जानते हो ना आप लोग, HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, LCM मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, एक ही फैक्टर होना चाहिए और वो 1 होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर में ऐसे दो नंबर्स हैं जिनमें कि जो जिनका HCF क्या है 1 है तो ऐसे को बोलते हैं को-प्राइम्स। अब देखो यहाँ पे जैसे दिया गया है कि 4/5 और प्लस -6/7 इसको आपको ऐड करना है। अब देखो 5 और 7 में कोई चीज कॉमन आएगी, कुछ भी नहीं आएगी 1 के अलावा, तो इसका मतलब अब ये को-प्राइम नंबर्स हो गए। इसको ऐड करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, देखो ध्यान से, इस 7 का मल्टीप्लाई इधर ऊपर नीचे कर दो, इस 5 का मल्टीप्लाई इधर ऊपर नीचे कर दो, या ये कह लो कि 7 और 5 का एलसीएम ले लो। तो इससे अच्छा तरीका है कि एलसीएम लेने से जल्दी से बच जाओगे। क्या करोगे 4/5 पकड़ा, इसका डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई इधर कर दो, दोनों ऊपर नीचे दोनों साइड, ठीक, प्लस -6/7 और इधर क्या करोगे इधर के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे 5/5। अब देखो ये हो गया 28/35 और प्लस माइनस माइनस 30/35। अब देखो ये पहले वाले की तरह हो गया ना, डिनोमिनेटर सेम हो गए तो हम सीधे सीधे ऐड कर लेंगे 35 28 माइनस 30 तो ये हो गया -2/35। ठीक है, समझ गए आप लोग। तो ऐसे हम लोग को एडिशन करना होगा अगर दो नंबर्स को-प्राइम हो गए। तो बस याद रखो कि अगर को-प्राइम नंबर्स हैं दोनों में कोई चीज कॉमन नहीं है 1 के अलावा, तो क्या करोगे इसको डिनोमिनेटर को इधर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, इसका डिनोमिनेटर को इधर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, सॉल्व हो गया। चलो आगे बात करते हैं। अब अगला क्या है, व्हेन डिनोमिनेटर हैव अ कॉमन फैक्टर। अब डिनोमिनेटर में क्या है कुछ कॉमन फैक्टर आ रहा है 1 के अलावा, तो उसको कैसे ऐड करेंगे। जैसे अब यहाँ पे देखो 8 और 12 का कॉमन फैक्टर क्या होगा, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा दोनों, 4 से भी डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब 2 और 4 1 के अलावा 2 और 4 मिल गए। तो ऐसे नंबर्स को हम लोग कैसे ऐड करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे जब 2 से ज्यादा कॉमन फैक्टर मिलने लगे तो हम क्या करेंगे 8 और 12 का अब एलसीएम ले लो, 8 और 12 का एलसीएम लेना आपको आता है। 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 3 3 1 जा 3। तो क्या करते हो इसको मल्टीप्लाई कर देते हो एलसीएम लेने के लिए। तो 3 2 जा 6, 2 जा 12, 2 जा 24।
इसका मतलब है अब इसको ऐड करने के लिए 12 प्लस n/8। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसका एलसीएम आ गया कितना 24। अब हम क्या करेंगे, दोनों के डिनोमिनेटर को 24 बनाएंगे। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, देखो बहुत ध्यान से, यहाँ 12 है, किससे मल्टीप्लाई करें 24 होगा 2 से, तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 5/12 इंटू 2/2 प्लस 8 में क्या मल्टीप्लाई करें 24 बनेगा 3, 8 3 या 24, तो ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, देखो 10/24 प्लस 21/24। अब ये बेसिक हमारा सेम हो गया, तो डिनोमिनेटर अब 24 अपॉन 10 प्लस 21, ये क्या हो गया 31/24। ये हमारा आंसर आ गया, समझ में आ गया। तो ऐसे हम लोग ऐड करते हैं। अब इससे ज्यादा और कुछ नहीं आएगा एडिशन में, यही 4 केस बनेंगे आपके, या तो को प्राइम नंबर होंगे डिनोमिनेटर में, या कॉमन फैक्टर होगा, या डिनोमिनेटर सेम होंगे, या डिनोमिनेटर अलग अलग होंगे, तो हम लोग कर लेंगे ऐसे। ठीक है, नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। चलो बच्चों, अब हम बात करते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स। जो हमने एडिशन किया रेशनल नंबर्स का, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। ओके, चलो इसमें पहली प्रॉपर्टी हमारी आती है क्लोजर प्रॉपर्टी। नाम ध्यान रखिएगा, क्लोजर। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है कि व्हेन टू नंबर्स आर एडेड, व्हेन टू रेशनल नंबर्स आर, when two rational numbers are added, then the result is always a rational number। मतलब अगर दो रेशनल नंबर आपने ले लिए, उनको ऐड किया, तो आपको हमेशा क्या मिलेगा, एक रेशनल नंबर ही मिलेगा। जैसे अगर a by b एक रेशनल नंबर है, c by d एक रेशनल नंबर है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, ऑलवेज अ रेशनल नंबर। अब एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे 2/3 and 4/5 is रेशनल नंबर, है ना, क्योंकि किस फॉर्म के हैं, p/q के फॉर्म के हैं। जब ये रेशनल नंबर है, इसका मतलब है इनका सम करते हैं, 2/3 प्लस 4/5। अब बताओ ये कौन सा टाइप हुआ हमारा एडिशन में, ये 3 और 5 क्या हो गए, को प्राइम्स हो गए। तो इसका हमें क्या करना पड़ता है, 5 का मल्टीप्लाई इधर दोनों में, 3 का मल्टीप्लाई इधर दोनों में। आप देखो इसको क्या लिख सकते हैं, 2/3 इंटू 5/5 प्लस 4/5 इंटू 3/3, ये हो गया 10/15 प्लस 12/15, ये हो गया 22/15। अब बताओ ये रेशनल था, ये रेशनल था, ये भी रेशनल नंबर आ गया, हमारी प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई कि अगर दो रेशनल नंबर्स आपने लिए, उनको ऐड किया, तो आपको क्या मिल जाएगा, एक रेशनल नंबर मिल जाएगा। हमेशा एक रेशनल नंबर मिलेगा, याद रखिएगा, हमेशा। ठीक है, नोट कर लीजिए, आगे की प्रॉपर्टी लेते हैं। चलो बच्चों, अब बात करते हैं कि दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ, क्या नाम है इसका, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये क्या कहती है कि अगर दो रेशनल नंबर्स हमने लिए, उनको ऐड किया, तो आप कैसे भी ऐड करो, उसका ऑर्डर सेम रखो या अलग अलग कर दो, कोई डिफरेंट नहीं आएगा रिजल्ट में। जैसे दो रेशनल नंबर्स ले लिए, ऐड कर दिए, द ऑर्डर ऑफ एडिशन डज नॉट मैटर, उसके ऑर्डर एडिशन को कोई दिक्कत नहीं क्रिएट करेगा। जैसे मान लो a/b एक नंबर या रेशनल नंबर, c/d दूसरा रेशनल नंबर ले लिया, तो क्या होगा, a/b में c/d जोड़ो या c/d में a/b जोड़ो, दोनों से रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा। तो इसके ऑर्डर बदलने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे 3/4 एंड 2/3 दो रेशनल नंबर्स हैं, ठीक है। हमने क्या किया, 3/4 प्लस 2/3 किया, फिर वही तरीका एडिशन करने के लिए क्या करेंगे, 3/4 इंटू 3/3 प्लस 2/3 इंटू 4/4। देखो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 9/12 प्लस 8/12, ये हो जाएगा 17/12। ठीक है, अब हमने उसका उल्टा कर देते हैं,
2/3 ऑर्डर चेंज कर देते हैं 3/4, तो ये क्या हो जाएगा 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 4/4 प्लस 3/4 मल्टीप्लाइड बाई 3/3। लाइट जाने का खेद है, तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। ये देखिए हमने ये कर रहे थे, तो ये हो जाएगा 8/12 प्लस 9/12, ये क्या हो गया 17/12। अब देखो ये और ये रिजल्ट दोनों बराबर है ना, तो इसका मतलब है a/b में c/d जोड़िए या c/d में a/b जोड़िए, दोनों से रिजल्ट क्या आएगा, इसी को बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। हम किसके केस में पढ़ रहे हैं, एडिशन के केस में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आज जो भी चीजें मैंने पढ़ाई इसको नोट कर लीजिएगा बेटा। तो आज मैंने जो भी चीजें पढ़ाई इसको एक बार फिर से पढ़िएगा, कॉपी पे नोट्स जरूर बनाइएगा। अभी क्वेश्चन मैं नहीं दे रहा हूँ, लेकिन 1-2 लेक्चर के बाद मैं क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा, तो उसको क्वेश्चन पे घर पे प्रैक्टिस किया करिए। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग कल मिलते हैं इसके आगे का पढ़ने के लिए। ओके, थैंक यू।